इंटरनेशनल बुक पब्लिश हुई है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे और साथ इसराइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है और अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन कश्मीर पे कॉज ऑफ हिंदुत्व एंड जायनिज्म अ स्टोरी ऑफ किनशिप के मोदी जो है वो कश्मीर को एक दूसरा फलस्तीन या गजा बनाना चाहता है। इंडिया वाले भी तो नहीं ना ले सकते। वीडियो आके देखे पूरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पाक भारत न्यूज़ चैनल। आज का टॉपिक है पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन कश्मीर पे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का पीओके है वो कोई मायने नहीं रखता और इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें डेवलप बहुत हो गया, ये हम पाकिस्तान के लिए मायने रखता है। जो नदियाँ सब दरिया जम्मू कश्मीर में भारत के जम्मू कश्मीर से ही आते हैं। पीओके कुछ काम का नहीं है। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है उधर पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है। अच्छा। उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। 40% है, 40% है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए अहमियत है उस हिस्से की जो इंडिया उस वाली साइड पे है। वहाँ से सारा जो हमारा पाकिस्तान के दरिया आबी ज़खायर है वो वहाँ से निकल रहे हैं। कश्मीर के हालात ना बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। अच्छा। वहाँ की जो आवाम है ना, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की हो या आजाद कश्मीर की हो, अब वो ये चाहते हैं कि हमने खुद मुख्तार होना है। अच्छा। हमने अलग होना है। ठीक है। जैसे ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट होगी JKLF, यासीन मलिक की जो जमात है, जब बुरहान वानी शहीद हुए थे उस वक्त तो काफी हमायत थी। जैसे सैयद अली गिलानी थे तब भी काफी हमायत थी पाकिस्तान की। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान के हालात जैसे बन गए ना, अभी जो मौजूदा हालात है, महंगाई होगी। आपको पता है कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है जिसे चीन कहते हैं, वो पाकिस्तान ने तोहफे में दी हुई है चाइना को। चाइना को ठीक हो गया, तो उस हिस्से का क्या करेंगे कश्मीरी, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? वही कह रहे हैं ना, कश्मीर चाइना से लेने की पावर है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पानी हमारा खोले। ठीक है। क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है। पानी नहीं मिल रहा। इंडिया में मेरा एक दोस्त है। दोस्त है कौन? सनी देओल से। अच्छा, क्या बात है, मिले हैं? 3 बारी मिले। किधर मिले हैं? जो लो जी सनी देओल के जो पाकिस्तान इंडिया में गया 2 बारी। कब? देवा का पार्टी बहुत अरसा हो गया। अच्छा, और उधर सनी देओल से मिले, कैसा है वो? मुंडे के साथ गए थे, हिंदू है। अच्छा, हिंदू के साथ गए थे। हिंदू है वो इंडिया के। क्या नाम है उसका? एक आम बंदा है, इसने अगर कोई जुर्म किया इसको उठा के अभी ले जाएंगे। एक पुलिस स्टेशन, इनको पता है कि उसने अरबों रुपया खा गया, अरबों डॉलर खा गया, बाहर उनका ये हो गया, ये पाकिस्तान में बैठे हैं। उनको हमारे पॉलिटिशियन भी तो जेल में है, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जेल में है। जो मौजूदा है उनको उठाएं, जो सियासत में है उनको उठाएं। नहीं तो ये शहबाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, नवाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, आसिफ अली ज़रदारी भी जेलें तो सभी को। जितनी बड़ी करप्शन है उतना उनको वो रिलैक्स है, वो उतने पैसे दे के तो वो बाहर आ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो आपस में लड़ते हैं, जो है ना कश्मीर की वजह से नुकसान होता है, उधर नुकसान होता है। ठीक है। क्योंकि जब भी जंग होती है ना तो मरता कश्मीरी ही है। ठीक है। चाहे वो इधर का हो या उधर का हो। ये बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने। अभी भी चाहे कुछ लोगों को ये बात अजीब लगे, लेकिन जरा डाटा निकाल के चेक करिएगा, जो प्रॉपर जंग हुई है वो तो कश्मीर में होती है। जी बिल्कुल, हमारे घर के पास हुई है, हमारी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ठीक है। इस तरह के मामला हुए थे काफी। हमारे जिला कोटली में भी इस तरह के वहाँ पे बम गिरे थे। ठीक है। और बहुत से लोग काफी। भारत ने पानी बंद करने के बाद पाकिस्तान की पूरी हालत बिगड़ गई है और GDP में बहुत फर्क आ गया है। इसलिए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपेंगे और भारत से ये कहेंगे कि हमारा दरिया का पानी छोड़ दो। दो के वजह से हम 25 करोड़ आवाम को नहीं मारना चाहते। सर, आपको मैं देख रहा था, मैंने कहा चले एक 2 मिनट आपका भी ले लें। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? अवाम को हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट काम कर रही है? हमें हमेशा कहा जाता है चलो हमारे साथ कश्मीर फतह करने, मतलब कश्मीर फतह कर लेंगे। आपको लगता है 78 साल से जो काम नहीं हुआ वो आगे अब ये गवर्नमेंट कर लेगी? नहीं जी, गवर्नमेंट तो वही लॉलीपॉप ही दे रही है। देखिए मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर था ना, 2-2.5 लाख बंदा, वो सारा पाकिस्तान छोड़ गया है। उन्होंने दूसरे मुल्कों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। पाकिस्तान में बिजनेस कोई नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में इनकम देखें वहीं की वहीं है, और जो महंगाई की शर्रा वो 100% या 200 100% बढ़ गई है।
लेकिन इस चीज के ऊपर कोई भी नहीं है। इनको तो वही वो आम काम कर रहे हैं जी, ये सड़कें साफ कर दें जी, ये लोगों को पता चले जी काम हो रहा है, ना एजुकेशन पे काम हो रहा है, ना मेडिकल पे काम हो रहा है, और बाकी ना अदलिया आपकी वो उन्होंने घर की वो लोंडी बनाई हुई है। मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। इन्वेस्टर, अच्छा ये तो आपने बोला ना यहाँ से इन्वेस्टर जा रहे हैं, जी, जी। जो इंटरनेशनल कंपनी, दुनिया का कितना बड़ा कंट्री है हमारा आबादी के लिहाज से, पांचवा आई थिंक, पांचवा या छठा, जी, जी। ठीक है, तो इधर क्या उतनी बड़ी कंपनीज आ रही हैं? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? देखिए लोगों, मुल्क के जो हालात है ना वो स्टेबल नहीं है। कंपनीज को, मुल्क की जो गवर्नमेंट है ना वो जमहूरी गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। हाँ जी। अगर जब तक पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आएगी ना उस वक्त तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुल्क किस तरह बाहर के इन्वेस्टर आ सकते हैं? पाकिस्तानी इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं तो बाहर वालों को इधर आने की क्या जरूरत है? ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट की भी खबर थी, सच है या झूठ है देखने वाले बताएं, मैं भी एक खबर है तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि जी यहाँ से कंपनी वाइंड अप करके चली गई है, फिर उसके पहले शेल की कंपनी वाइंड अप करके चली गई, उससे पहले और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो मतलब अमेज़न वाइंड अप करके चली गई, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है वो सारी बाहर चली गई है। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, आम यानी कि लोगों की वो पावर ऑफ खरीद बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ पे लास्ट मेरा सवाल है कि यहाँ पे अगर यही सिचुएशन रही, देखें जब तक गवर्नमेंट और अदारे सब यूनाइटेड नहीं ना हो जाएंगे, कोई दुनिया का कंट्री आगे नहीं जा सकता। और अगर यही सिचुएशन रही, पब्लिक जो उनसे गवर्नमेंट से नाराज है, गवर्नमेंट अदारों से नाराज है, अदारे पब्लिक से नाराज है, आपस में ये खिचड़ी बनी रहेगी, तो ऐसे में जैसे देखें फलस्तीन में क्या हुआ, कोई भी नहीं उनके लिए साथ खड़ा हुआ। मुस्लिम कंट्रीज, इसराइल ने सारे मामला किए और फिर गजा पट्टी हाली करवा दी। अब एक इंटरनेशनल लेवल पे बुक पब्लिश हुई है, शायद आपने भी वो हामिद मीर का प्रोग्राम देखा हो जिसमें वो बुक दिखा रहे हैं, उसमें नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, दोनों की फोटो है। और उस बुक के अंदर एक चैप्टर है कि जो फार्मूला इसराइल ने गजा पे या फलस्तीन पे इम्प्लीमेंट किया था, वही फार्मूला इंडिया और इसराइल मिलकर अब कश्मीर में करेंगे। तो क्या ऐसे फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर से तो ये हम लोग वैसे ही वो जान छुड़ा चुके हैं। नहीं, हम कहते हैं कश्मीर शाहरा के, आप कह रहे हैं शाहरा गया, लेकिन हम जो हमारे ऊपर अदारे हैं ना जो 75 साल से इस मुल्क के ऊपर काबज हैं, अच्छा, वो कश्मीर के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो कश्मीर के ऊपर काम करते हैं ना तो कश्मीर तो कब का पाकिस्तान का हो चुका होता। नहीं तो अगर हम काम कर रहे हैं, वो भी इंडिया वाले भी तो कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों को टफ टाइम मिल रहा है। नहीं, इंडिया उस पे काबज हो चुका है। जो इन्होंने रिलैक्सेशन उनको दी है, अच्छा, इंडिया ने उस पे काफी ज्यादा उसको होल्ड कर लिया है। नहीं तो जो पाकिस्तान साइड हिस्सा है, उधर पाकिस्तान की साइड पे जो हिस्सा है वो माइनर सा हिस्सा है, अच्छा, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। 40% है, 40% है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए अहमियत है उस हिस्से की जो इंडिया उस वाली साइड पे है। वहाँ से सारा जो हमारा पाकिस्तान के दरिया आबिद खायर है वो वहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात जी है। और अच्छा, तो यही अगर सिचुएशन रही, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो कि इसराइल गजा वाले मामला कश्मीर में, अगर ये ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास कोई लाहे अमल है, कोई स्ट्रेटेजी है कि तब हो जाएंगे यूनाइटेड? तब होने का यूनाइटेड कोई फायदा नहीं है। इनको अब यूनाइटेड होना चाहिए। मुल्क में जमहूरी हुकूमत लेके आए, अपने हर अदारा अपनी ड्यूटी अदा करे, हर अदारा अपनी लिमिट में रहे। ये नहीं कि अदारा पकड़ के गवर्नमेंट बनाए, अदारे अपनी ड्यूटियां सारा अंजाम दें। अगर एक अदारा बड़ा अदारा अपनी ड्यूटियां अंजाम देगा ना तो सब छोटे अदारे भी अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे। मैं भी फिर अपनी ड्यूटी अंजाम दूंगा। बिल्कुल, आपका काम है, आप जो कर रहे हैं। अब आपका ये काम नहीं है कि इधर से 10 बंदे उठाएं और उनको जेल में डाल दें, ये काम नहीं है। हर अदारा अपना काम करे। मुल्क में जमहूरी हुकूमत लेके आए जो 75 साल से नहीं आ सकी मुल्क में। आपने एक वीडियो शायद देखी हो, हमारे एक अदारे के कैप्टन हैं, उनकी फीमेल है, उनकी वीडियो बड़ी वायरल है। वो कह रहे हैं कि जो भी वो अदारा करते हैं ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट में करता है, चाहे वो अच्छा करे गलत करे, वो पाकिस्तान की बेहतरी है। भाई अगर ये 75 साल से पाकिस्तान की पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं ना तो खुदा का वास्ता है, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये ना करें, ये हमें इंडिपेंडेंट छोड़ दें। हम पब्लिक पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत लेके आए, वो पाकिस्तान की जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी वो बड़े अच्छे अंदाज से काम करेगी। ये इनका काम है, अपनी जो बॉर्डरों की हिफाजत करना वो करें। इसके अलावा इनको कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की इस तरह की कोई 75 साल में जो ये कर रहे हैं ना करें।
ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है, ये आपकी राय है, मेरी अपनी राय है, हर किसी की अपनी राय है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो दारे कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये देखने में आती है कि हमारे पॉलिटिशियन का इस लायक हैं कि इन्हें कहा जाए कि भाई ठीक है आप जो कर रहे हो ये लो आपके सुपुर्द, ये तो आपस में बेच के खा जाएंगे। देखें, ये तो हमें एक बेचते आम बंदा है, हाँ। इसने अगर कोई जुर्म किया इसको उठा के अभी ले जाएंगे। जी, ले जाएंगे। एक पुलिस स्टेशन, इनको पता है कि उसने अरबों रुपया खा गया, अरबों डॉलर खा गया, बाहर उनका ये हो गया, ये पाकिस्तान में बैठे हैं, नहीं तो उनको हमारे ये पॉलिटिशियन भी तो जेल में है, ये प्राइम मिनिस्टर ओ लेवल का बंदा भाई जेल में है। जो मौजूदा है उनको उठाएं, जो सियासत में है उनको उठाएं। नहीं तो ये शहबाज शरीफ भी जेल काट के आ चुका है, नवाज शरीफ भी जेल काट वो के आ तो चुका है, आसिफ अली देखो, जरदारी भी, जेलें तो सभी को ही। जितनी बड़ी करप्शन है उतना उनको वो रिलैक्स है, वो उतने पैसे दे के तो वो बाहर आ जाएंगे। आते ये आते हैं, आ रहे हैं ना, या तो जितनी बड़ी करप्शन उतनी अच्छी है। छोटी करप्शन करके दिखाओ, मुझे 500 रुपए की करके दिखाओ, अभी आपके अभी 5 फिट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आम पब्लिक के जज्बात हैं, ये शायद भाई अपने किसी काम पे जा रहे थे, मैंने इनसे थोड़ा सा 2-3 मिनट ले लिए, लेकिन इनकी जो बातें हैं ना, मैं ये समझता हूँ इनसे 2-4 मिनट और मजीद बात की, शायद वो बात चलाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाए और उनके लिए बात करना मुश्किल हो आप जाए। ये इतना ही चला दें, हाँ। ये इनफ है आपके लिए। लास्ट में ना मोहब्बत का मैसेज देते हैं हम ये तो आपने अदारों को कह दिया ना, गवर्नमेंट को कह दिया, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, ये सब की जिम्मेदारी है, इन्हें भी कहें, अवाम को भी ठीक होने की जरूरत है। हम हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, तो हमें भी ये हम सबको क्या करना चाहिए। देखिए, हर बंदे को ना, अगर इंडिविजुअल तौर पे वो हर बंदा ठीक हो जाए, हर बंदा अपनी जिम्मेदारियां अदा करे, अपनी वो ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी दे, अपनी जिम्मेदारियां, जिस तरह पुलिस है, अदालतें हैं, वकला हैं, उस्ताद है, हॉस्पिटल है, कोई भी महकमा है, अगर वो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी अदा करे और वो कोई पैसे के हिर्स में ना पड़े या किसी दूसरे मामलात में ना पड़े, तो पाकिस्तान के साथ मुखलस हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जबरदस्त हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। इन आतंकियों की वजह से पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।